भगवान की शरणागति की महिमा से, भगवान के अनुग्रह से, भगवान की कृपा के बल से हमें यह अच्छी प्रकार से समझ में आ गया है कि ये संसार प्रकट कपट का घर ही है, कपट का खजाना ही है। ये बात हमें भली भांति समझ में आ चुकी है। क्या समझ में आ गई? बोले देखो, संसार देखने में बड़ा सुंदर है, आकर्षक है, लुभावना है, पर जब कोई व्यक्ति इस संसार के वास्तविक स्वरूप का विचार करने लग जाता है तो कुछ भी शेष नहीं रह जाता है, छूछा है, छूछा। कैसे? कहते महाराज, जैसे केले का तना, कदली का तना, कदली का तना कितना आकर्षक होता है। कदली जानते ना, केला, केला का तना कैसी चमक होती है। कोई तेल मालिश करता उसमें, घी की मालिश करता है, कितनी चमक होती उसमें। और यदि ऐसी ठोस लकड़ी होवे तब क्या कहना हमारा। ठोस लकड़ी तो ऐसी होती नहीं, पर उस केला को काटो तो उसके भीतर और उससे अधिक चमक निकलेगी, पर वो भी सार नहीं। उसको काटो तो उसके भीतर भी एक चमक निकलेगी, पर बाहर से भीतर तक छिलका ही छिलका मिलेगा, सार उसमें कुछ नहीं मिलेगा। जैसे केले के खंभे में छिलका ही छिलका है, सार कुछ नहीं है, ऐसी संसार असार है। केले के खंभे के समान देखने में चमकदार है, सुंदर है, आकर्षक है, पर भीतर उसके कुछ नहीं, कोई तत्व नहीं है। और महाराज, इस संसार के लिए कितने जन्म हमने लिए? सूची है। तेरे लिए जन्म अनेक में फिरत न पायो पार। संसार को समझने के लिए ही, इस संसार रूपी पहेली को बूझने के लिए असंख्यों जन्म हो चुके हैं। अब तक कितने जन्म हो चुके हैं इसकी निश्चित संख्या कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सृष्टि के अनादित्व को सब स्वीकार कर रहे हैं। धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। तो पूर्व कल्प में जैसे सृष्टि विस्तार की थी, इस कल्प में भी वैसी। तो फिर पूर्व कल्प, फिर पूर्व कल्प, फिर पूर्व कल्प, सृष्टि का अनादित्व है। तो जब से सृष्टि चल रही है तब से हमारा जन्मना और मरना लागू है। बार बार पैदा हो रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, इस चक्र से उबरे नहीं। यदि उबर जाते तो वर्तमान जन्म होता नहीं, हम कृतकृत्य नहीं हो पाए, हम कृतार्थ नहीं हो पाए। किस इच्छा ने हमको इस दुखद संस्कृति के चक्र में डाल रखा है? संसार को जानने की इच्छा, संसार को पाने की इच्छा, संसार को भोगने की इच्छा, इसी ने हमको संसार के चक्र में डाल रखा है। ध्यान में यही बात, भगवान को पाने की इच्छा, भगवान को जानने की इच्छा जब भीतर से उत्पन्न हो जाएगी तो फिर ये जन्म मृत्यु का चक्र छूट जाएगा। उस परमार्थ पर तत्व की प्राप्ति के अनंतर फिर कुछ भी पाना शेष रहता नहीं, सब कुछ प्राप्त हो जाता। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टेवात्मनेश्वरी। न जाने कितनी बार 84 लाख शरीर लेकर हे संसार मैंने तुझे जानने की कोशिश की,
लेकिन केले के खंभे में जैसे सार नहीं निकलता छिल, और मैं तो तुझे समझ ही नहीं पाया। अब समझ गया। अब कैसे समझा? भगवत शरणागति के बल से समझा। समझ गया तो पार हो गया। इस समझना क्या है? ले माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। जो माम एव, एवकार अन्य की व्यावृत्ति के लिए, अनन्य भाव से मेरी ही शरण में जो जीव पहुंच जाते हैं वो मेरी इस प्रचंड माया से मुक्त हो जाते हैं। माया मेताम तरन्ते। इस संसार में डूबना क्या है? मृग तृष्णा। क्या? मृग तृष्णा। उसमें जल होता है क्या? वास्तव में जल तो नहीं होता, पर धूप में चिलमिलाती हुई बालू को देखकर ऐसा लगता है कि जल लहरा रहा है। हम तो पहले पढ़ते थे, हमने जैसलमेर बाड़मेर जो उधर रेगिस्तान का इलाका है वहां जाकर हमने अपनी आंखों से देख लिया। बिल्कुल लगता है कि तालाब ऐसे लहरा रहा, कुछ नहीं है वहां। ऐसे ही वहां जाओ, वहां जल है तो वहां जल, वहां से आगे जल्दी का, वहां से आगे जल तो है ही नहीं। और भटकते 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 प्यास बुझेगी नहीं, मृत्यु ही हाथ लगेगी और कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। तू मृग तृष्णा के जल में डूब रहा है। मृग तृष्णा का बोध हो जाए तो उसकी ओर न दौड़ेगा ना उस जल में डूबे, माने मरेगा ही नहीं। डूबने करते हैं मरना। और महाराज क्या कहें, अरे खल करोड़ों छलबल करने पर भी सुनि खल छल बल कोटि कियो बस होहु न भगत उदार। बहुत सुंदर बात है। करोड़ों प्रकार से तुमने छल कपट किया, तेरे छल कपट से क्या लाभ हुआ? संसार भी तेरे बस में नहीं हुआ। बस में हो जाता, संसार पकड़ में आ जाता, तेरे अधीन हो जाता, तो न तू मरता न तेरा संसार मरता। पर बार बार तेरा संसार मर रहा है, बार बार तू भी मर रहा है, इसलिए संसार भी हाथ तेरे लगा नहीं और परमार्थ भी बिगड़ गया तेरा। तो जब तक तेरे भीतर यह छल कपट बना हुआ है तब तक संतों की कृपा तुझे मिल नहीं पाएगी। इसलिए संतों की कृपा यदि पाना चाहता है तो निश्चल हो जा, निष्कपट हो जा। तात भगति अनुपम सुख मूला। अनुपम सुख का मूल है भक्ति, लेकिन मिले ही जो संत हो अनुकूला। वो अनुपम जो भक्ति है वो मिलेगी कैसी? बोले संत अनुकूल हो जाएं तो भक्ति मिल जाएगी। संतों की अनुकूलता कैसे होगी? हमारे जैसे जो बहुरूपिया हैं उनको बढ़िया भोजन करा दो, कपड़ा लत्ता दे दो, एक लिफाफा दे दो, उतने में हम तो राजी हो जाएंगे, आशीर्वाद की झड़ी लगा देंगे। लेकिन वस्तुतः जो भगवान के भक्त हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, उनको संसार की कोई भी वस्तु लेकर के खरीदा नहीं जा सकता, बस में नहीं किया जा सकता। उनके अनुकूल हो जाओ, वे तुम्हारे अनुकूल हो जाएं, तुम उनके अनुकूल हो जाओ। अपना हृदय खोलकर रख दो उनके चरणों में,
कुछ भी छिपाओ दुराव मत रखो, निश्चल निष्कपट भाव से चरणों में समर्पण कर दो, बस उनकी प्रसन्नता ही तुम्हें सब कुछ समझा देगी। अपने साधन से जो वस्तु कई जन्म में नहीं मिल सकती है, वो भगवत प्राप्त श्रेष्ठ संत महापुरुष उनकी प्रसन्नता से प्राप्त हो जाती है। गीता वाटिका गोरखपुर के परम श्रद्धेय पूज्य श्री राधा बाबा अद्भुत महापुरुष थे। कोई प्रेमी गए, मान लो भगत राज जी ही गए, बहुत जोर जोर से रोने लगे। बाबा ने कहा क्यों रो रहा है? बोले कन्हैया का दर्शन करा दो। बाबा ने जोर से डांटा। बाबा बोले ये नाटक हमारे सामने नहीं चलेगा, मुझे खुश कर लो, कन्हैया तो मेरी मुट्ठी में है। क्या कहा? ये नाटक मत करो, रोने गाने पछाड़ खाने से माथा पटकने से कुछ नहीं होगा, मुझे खुश कर लो, कन्हैया मेरी मुट्ठी में है। क्या कहा? श्री कृष्ण मेरी मुट्ठी में है। इसका आशय क्या है? हम जो विचारों में हम जीते हैं वैसा तुम अपना जीवन बना लो, श्री कृष्ण मिल जाएंगे। हम संतों के अंतःकरण की भावना के अनुकूल अपना जीवन नहीं निर्माण कर पाते हैं, अपना जीवन नहीं बना पाते हैं, इसीलिए ये घाटा है। हमें भी जैसी महाराज जी के सिद्धांत और विचारों के अनुकूल हमें अपना जीवन बनाना चाहिए था, वैसा जीवन हम नहीं बना सके। ये कचाई रहेगी हमारे में। लेकिन फिर भी श्री सद्गुरु भगवान अपनी ओर से अतिशय उदार होने के कारण हमारे ऊपर सबसे अधिक प्रसन्न अपने जीवन काल में रहे, सबसे अधिक प्रसन्न। हो सकता है अन्य लोगों को भी अनुभव हो, पर हमें जैसा अनुभव होता था, सबसे अधिक प्रसन्न। गुजरात में एक विप्र देवता हैं, उनके घर में महाराज जी थे, ध्रांगध्रा में। बड़े अच्छे साधक हैं, नाम हम नहीं ले रहे हैं। तो वो महाराज जी के चरणों में थे और महाराज जी का धीरे से चरण दबा रहे थे। और एक और क्षत्रिय हैं, वो भी सेवा में उपस्थित थे। कोई बड़े प्रेमी, वृंदावन के सब बड़े प्रेमी। तो ऐसे ही चर्चा चल पड़ी। हम उस समय विद्यार्थी थे, कोई साधु वेश में नहीं थे, विद्यार्थी थे हम। महाराज जी संतुष्ट रहते थे। तो ऐसे ही उन लोगों ने चर्चा की कि महाराज जी, हमको महाराज जी पंडित जी कहते थे, तो महाराज जी पंडित जी कैसे हैं, स्वस्थ हैं, ठीक हैं? तो महाराज जी कहने लगे बीमारी तो उनको जन्मजात ही है, कोई भी आधी व्याधि आ जाती है वो जल्दी छोड़ के उनको जाना नहीं चाहती है, सब उनके पास रहना चाहते हैं। वो तो कोई बात नहीं, वो तो ठीक ठाक बने रहते हैं, बीमार भी बने रहते हैं। तो लेकिन हम संतुष्ट हैं, वो पढ़ रहे हैं ठीक से। और अब एक बहुत बड़ा काम हो गया कि हमारे पास जो भी विद्यार्थी पढ़ने आते थे, हम कहीं बाहर चले जाते थे तो पढ़ाई बंद हो जाती थी। अब उन्होंने संभाल लिया है, स्वयं पढ़ने भी जाते हैं, और कोई वेद व्याकरण या जो कुछ भी पढ़ना चाहे, जो उन्होंने पढ़ा है, उनके पास कोई पढ़ने आता तो पढ़ा भी देते। तो कौन सी कक्षा पास हो गए? उन्होंने कहा कि वो व्याकरणाचार्य तो उनका हो गया और अब दूसरे विषय से आचार्य करेंगे वो। अब फिर तो वो नौकरी करेंगे और विवाह करेंगे, ऐसा का स्वाभाविक होता ही नहीं। पढ़ लिख करे वो क्या करना होता है? धंधा पानी करो, खेती पाती करो, व्यवसाय करो, नौकरी करो, पंडिताई करो, कथा वाँचो, और तो क्या है? ब्याह करो, पैसा कमाओ, लड़के बच्चे पालो पोसो, इतना ही संसार का है, यही लक्ष्य है। भगवान किसी को नहीं चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, यही चाहिए।
तो बोले इसके बाद तो पंडित जी की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो पंडित जी फिर विवाह करेंगे, घर चले जाएंगे, फिर तो नहीं रहेंगे आपके पास। ये बात उनके मुंह से निकल गई। इतना सुनते ही महाराज जी लेटे थे, एक झटके में उठ के बैठ गए, तत्काल भावाविष्ट हो गए और बोले हमारे पंडित जी स्वप्न में भी संसार में नहीं फंस सकते हैं, वो संसार में फंसने के लिए नहीं आए हैं। ऐसा कहकर महाराज जी भावुक हो गए, उनके नेत्र भर आए। वहां वो लोग जो थे वो लोग भी एकदम भावुक हो गए कि महाराज जी की कितनी ममता है इस बालक के प्रति, कितनी करुणा है। ऐसा विश्वास गुरुजनों का हो जाए, ये है अनुकूलता। स्वप्न में भी हमारे पंडित जी संसार में फंस नहीं सकते, वो तो सदा सर्वदा संतों में ही रहेंगे। जबकि उन्होंने कभी मेरे सामने ये बात नहीं कही कि तुम ब्याह मत करो, घर छोड़ दो, बाबा जी बन जाओ, कभी नहीं कहा। हाँ, ये जरूर कहते थे बाबाजियों का चक्कर बड़ा खराब होता है, हाँ बहुत से लोगों को पछताना पड़ता है, साधुओं के चक्कर में ज़्यादा नहीं फंसना चाहिए, तो जरूर कहते थे कई बार। ये कभी नहीं कहा कि तुम साधु बन जाओ, कभी नहीं कहा। लेकिन उन सद्गुरु भगवान का यह अनुग्रह, इस अनुग्रह ने ही संतों के बीच में रख लिया। ये अनुग्रह न होता तो हम भी कहाँ के कहाँ फंस गए होते, क्या कोई पता है? सैकड़ों पंडित पढ़े लिखे डोल रहे हैं संसार में, नौकरी चाकरी भी कर रहे हैं, बड़े बड़े विभागाध्यक्ष भी बने हैं, कुलपति भी बने हुए हैं, वो लड़के बच्चे अपने पाल पोस रहे हैं। वे खराब हैं ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आज श्री सद्गुरु भगवान का यह हार्दानुग्रह मुझे इस दास को प्राप्त न होता तो उसी श्रेणी में हम भी कहीं होते। हमारे रंगलक्ष्मी विद्यालय में, कवर्गी विद्यालय, रंगलक्ष्मी विद्यालय केंद्रीय, दो हैं वृंदावन में रंगलक्ष्मी, एक छोटा रंगलक्ष्मी है जो मध्यमा तक है और एक शास्त्री आचार्य तक है, वो केंद्रीय है। तो हम केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे और सभी गुरुजनों का खूब स्नेह हमें प्राप्त था। तो हमारे रंगलक्ष्मी बड़े विद्यालय के एक विभागाध्यक्ष जी थे, साहित्य विभागाध्यक्ष जी शुक्ल जी, वो सेवानिवृत्त हो गए। तो उस समय पीएचडी वाला कानून नहीं आया था कि पीएचडी वाले की ही प्रविष्टि में प्राथमिकता होगी, अब तो पीएचडी का अनिवार्यता हो गई। तो हमारे विद्यालय के जो प्राचार्य थे चतुर्वेदी गुरु जी, और सभी लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय किया कि पद रिक्त हो रहा है, डिग्री तो इनके पास है ही और योग्यता भी है, पढ़ाएंगे भी बढ़िया, तो क्यों न रंगलक्ष्मी विद्यालय में ही इनकी प्रविष्टि हो जाए। और रंगनाथ मंदिर की भी सहमति थी, क्योंकि उनका उनसे संबद्ध संस्था है, इसलिए उनकी भी एक सहमति जरूरी होती। तो उन्होंने कहा काशी से आएंगे, संपूर्णानंद से आएंगे और एक मौखिक साक्षात्कार केवल होगा, यहीं हो जाएगा आपका साक्षात्कार और यहीं आपकी नियुक्ति हो जाएगी, वृंदावन धाम का वास मिल जाएगा, जीवन भर पढ़ो पढ़ाओ। हमारे चौबे जी थे, बाबा देख ले घर बैठे 70,000 रुपये मिलेंगे, काऊ के सामने हाथ नहीं पसारना पड़ेगा, निश्चय कर ले बाबा, तू सोच ले अपने मन में। हम तो बाबा जी भी नहीं बने थे, हम तो रहते साधु जैसे थे, पर साधु वाली दीक्षा नहीं ली थी। हमने उनसे कहा गुरुजी क्षमा करना, हम आपकी आज्ञा पालन नहीं कर पा रहे हैं, 70,000 नहीं 70 लाख रुपए महीने की नौकरी भी कोई देने के लिए, या इससे भी ज़्यादा रुपए दे करके कोई नौकरी कराने के लिए राजी हो तो हमको नौकरी नहीं करना। क्यों? विवाह करने के लिए सब कुछ करना जरूरी है, विवाह ही नहीं करना
तो खेती की भी जरूरत नहीं, नौकरी की जरूरत नहीं, पांडित्य की भी जरूरत नहीं, पढ़े सब लेकिन कुछ नहीं करना है। क्या करना? हमने कहा हम तो महाराज जी के चरणों में रहते जैसे रहते। अरे तू बाबरो है, पछतावेगो बाद में। गुरु जी आप ऐसा मत कहो कि पछतावेंगे, आप तो आशीर्वाद दीजिए हम प्रसन्न रहें। वे नाराज हो गए हमारे ऊपर, कुछ दिन तक नाराज भी रहे, बाद में खुश हो गए। दूसरे की नियुक्ति हो गई उस पद पर दूसरे विद्वान की नियुक्ति हुई। ये किसी ने कहा हमसे क्या? लोग रिश्वत देकर के नौकरी खोजते हैं। पर संसार की ओर अपनी बात नहीं कही जा रही है, बात कही जा रही है सद्गुरु भगवान के अनुग्रह की बात। उनकी जो कृपा है, उनकी जो करुणा है, उनकी कृपा करुणा ने मन में संसार की कामना को ही उत्पन्न नहीं होने दिया। इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो काम अपने साधन से कई जन्मों में नहीं होगा वो सद्गुरु भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से इसी जन्म में हो जाएगा। बस एक शर्त है, उनके विचारों को जियो। वे कैसे प्रसन्न होते हैं वो काम करने लग जाओ, बस उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लो, फिर सब रिद्धि सिद्धि अपने आप आ जाएगी। ये बात बड़ी ऊंची बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। वो कहते हैं सुनु खल, अरे दुष्ट, तू जैसे छल कपट से संसार में अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, ऐसे ही तू महात्माओं को भी ठगना चाहता है। पर वे भक्त तेरी इस कपट भरी चतुराई चालाकी से प्रभावित होकर तेरे बस में होने वाले नहीं हैं। क्यों? क्यों बस में होने वाले नहीं? बोले इसलिए बस में होने वाले नहीं हैं क्योंकि सहित सहाय तहां बसी अब, जेहि हृदय नंद कुमार। जिसके हृदय में नंद नंदन श्याम सुंदर नहुमें, उसके हृदय में जाकर के तुम रहो। क्योंकि भक्तों के हृदय में नंदनंदन श्याम सुंदर हैं, और जहां नंदनंदन श्याम सुंदर हैं वहां संसार का, अविद्या का, माया का, विकारों का प्रवेश भी संभव नहीं। प्रवेश भी संभव नहीं। यही बात 10वें स्कंद पूर्वार्ध में ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं तावद रागादयस्तेना तावद कारागृहम गृहम तावन मोहोंग्रि निगडः यावत कृष्ण न तेजन। हे श्री कृष्ण, जब तक ये जीव आपका नहीं हो जाता है तब तक रागादिक विकार इसको परेशान करते हैं, तब तक उसका घर कारागार के समान रहता है, तब तक वह अविद्या की मोह की जंजीर में बंधा रहता है। जब तक आपका हो गया फिर हो गया काम। इसका मतलब है जिनके हृदय में नंदनंदन बसे हैं, राम जी बसे हैं, वो तो भगवान के अधीन होते हैं। तेरी चतुराई चालाकी से, धोखे से तेरे बस में होने वाले नहीं हैं। तासों करहु चातुरी जो नहीं जाने मरम तुम्हार। अरे संसार, उसके सामने तुम अपना छल कपट का पिटारा खोलना जो तुम्हारी चतुराई को न जानता हो। अरे भाई, सर्प नहीं है, रस्सी है, पर व्यक्ति को यह भय हो गया कि तो सर्प है, और पैर पड़ गया रस्सी पर, और वहां एक जो है क्या कहना चाहिए उसको, कील पड़ी थी, वो कील चुभ गई उसके पैर में। एक तार पड़ा था, तार का तकुआ पैर में चुभ गया
और तार का तकुआ चुभने से उसको लगा सांप ने खा लिया, सांप ने काट लिया। और सांप ने काट लिया, सांप के काटने से नहीं मरते, सांप ने काट लिया इस डर के मारे बहुत से लोग मर जाते हैं। बस घबरा गया, हार्ट फेल हो गया, मर गया। और किसी को ये पता चल जाए कि ये सांप नहीं है तो रस्सी है, तो वो मरेगा? बिल्कुल नहीं मरेगा। हमारे गांव में रामलीला होती थी, ब्राह्मणों की मंडली थी और सब शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग थे। बहुत अच्छी लीला होती थी, पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। तो हम बहुत छोटे थे, सीताराम विवाह महोत्सव के अवसर पर हमको शत्रुघ्न जी बनाया गया। और कुंवर कलेवा में तो बढ़िया बढ़िया भोजन कराया जाता है, सुंदर गुलाब जामुन, पेड़ा, बर्फी, लड्डू, सब चीज़ खिलाई जाती है। तो वो सखियाँ जो खिलाती हैं तो खाने वाले वो काट लेते, उनका दांत से जो है ना अंगुली काट लेते हैं। कुछ ना कुछ दूल्हा तो नाटक करते हैं, हम इस सब अभ्यास में था नहीं। तो हमको खूब प्रेम से लोगों ने खिलाया भी ज़्यादा, किसी को काटा नहीं, आराम से खूब तृप्त होके खाया। पर जैसे ही हमको कुछ बोलने का अवसर आया कि हम अपना पाठ भूल गए। हमने कही तो बड़ी बेइज्जती की बात, पाठ भूले, बहुत छोटे ही थे। तो भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु पाठ तो हम भूल गए, खाने पीने के चक्कर में सब भूल गए, अब आप ही लाज रखो। तब तक हल्ला मचा, अरे किसी आदमी को सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। तो भीड़ उठी। गांव में कोई पंडाल तो लगता नहीं, रात में लीला होती है। और गैस के हंडा जलते थे, उसमें लीला होती थी। लोग सांप खा गया, सो तुरंत जो है मंच पर पर्दा आ गया। भीड़ उठ के खड़ी हो गई तो पर्दा आ गया। पर्दा आ गया तो हमारे छुट्टी हो गई, पाठ नहीं देना पड़ा। शत्रुघ्न जी को जो कुछ कहना था वो नहीं कहना पड़ा। और जब वो व्यक्ति जो जिसको सांप काट गया था, उसको लहर भी आने लग गई सांप की। आश्चर्य की बात, लहर आती ना विष की, ऐसे एकदम छटपटावे, ऐसे लहर खावे। और जब वहाँ जाकर देखा गया तो कुछ नहीं था। बुंदेली में धजी कहते हैं, धजी का सांप, एक धजी जैसी रस्सी जैसी पड़ी थी और एक ऐसा तार था, तार का तकुआ चुभ गया था उसके पैर में। उसको जैसे ही दिखाया गया कि भैया सांप आपने नहीं काटा, ये तो तार चुभ गया, तुम्हारे अंधेरे में पैर पड़ गया। ओ सांप काट गया, सांप काट गया, बेहोश हो गया महाराज। जब उसको दिखाया तो बिना झाड़े फूके स्वस्थ हो गया। एक दवाई आती है टिंचर, टिंचर जानते हैं ना, एक टिंचर दवाई आती लाल सी, लाल कलर की, गांव में वही मिलती थी ज़्यादा। और एक रुई का फुहा बना के उसके टिंचर लगा दिया और वह अपने घर चला गया, ठीक हो गया। अब मान लो उसको यही भ्रम बना रहता है कि मुझे सर्प ने काट गया, सर्प खा गया मुझे, तो वो निश्चित मर जाता। ऐसे ही जिसको पता चल गया है कि सांप नहीं ये रस्सी है, वो फिर धोखे में आने वाला नहीं है, उसको डर नहीं होगा। इसलिए अरे जगत तेरे यथार्थ स्वरूप का बोध मुझे हो गया है। इसलिए निज हित सुनु सठ हठ न करहीं जो चाहि कुशल परिवार। तुलसीदास प्रभु के दासन तजी भजहि जहां मदमार। इसलिए अरे संसार, तू यदि अपने परिवार सहित अपना कल्याण चाहता है, अपना भला चाहता है, तो मेरी इस हित की बात को ध्यान दे करके सुन ले। क्या? बोले जो भगवान के शरणागत भक्त हैं उनको छोड़ के तेरी जहां इच्छा हो वहां चला जा। भगवान के शरणागत भक्त जो हैं उनको छोड़ के तू चाहे जहां अपना कपट माया का प्रपंच फैला, वो तो तेरे बस में ही है। लेकिन भक्त तेरे बस में होने वाले नहीं हैं। क्यों होने वाले नहीं हैं? कि मैं तो ही अब जान्यो संसार
मैं तो ही अब जान्यो संसार, मैं तो ही अब जान्यो संसार, मैं तो ही। हर हर महादेव सभी भक्तों को आप सबका मेरे YouTube चैनल राधिका शरणम में स्वागत है। हमने पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज के श्रीमुख से बहुत ही अद्भुत प्रसंग का श्रवण किया कि किस प्रकार माया संसारी जीवों को विभिन्न प्रकार के नाच नचाती रहती है, परंतु जो भक्त होते हैं, जो ईश्वर की शरण में रहने वाले होते हैं, उन पे माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। महाराज जी के इस प्रसंग से हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।